मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा पुलिस स्टेशन से बिल्कुल करीब में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक है। यहाँ पे आज एमआईएम की तरफ से एक एहतजाजी धरना प्रदर्शन किया था। आपको बता दें इसकी वजह यह है कि पिछले महीने जो सतारा के पोसेस वाले इलाके में जो मस्जिद पर पथराव किया गया था, मस्जिद को शहीद किया गया था और वहीं पर एक नूरुल हसन नामी एक व्यक्ति को भी शहीद कर दिया गया था। उसको लेकर एमआईएम लगातार एक महीने से इसका फॉलोअप कर रही थी और कहीं ना कहीं आज एमआईएम की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में आज इस तरीके का यहाँ पे धरना प्रदर्शन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वही आज मुमरा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाजू में भी आज यहाँ पे एमआईएम यूनिट की तरफ से यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है और ये उनकी 5 मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग ये है कि जो शहीद नूरुल हसन जिन्हें शहीद किया गया था उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसके अलावा उसके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाए और जो जख्मी हुए थे इस दंगा में, इस फसाद में, उनके परिवार को भी 1 लाख रुपया मुआवजा देने की उन्होंने मांग की है। और उसके अलावा जो पुलिस जिस तरीके से जो सौतेला व्यवहार करती है इस ऐसे दंगाइयों में, ऐसे फसाद को लेकर, उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई उन पुलिस वालों पर, पुलिस अफसरान पर भी यहाँ पे लंबित मुअत्तल करने की भी उनके मांग की है। और उसके अलावा जो इस दंगा में जो सब ज़्यादा जो शरीक थे, जो विक्रम पावस्कर नाम जिसका जो भाजपा के पदाधिकारी है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आज इस तरीके के यहाँ पे एमआईएम की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आज इसी मौके पर हम बात करते हैं मुमरा के जो कलवा मुमरा के अध्यक्ष है सैफ पठान से, इस धरना प्रदर्शन को लेकर, एहतजाजी मुजाहरे को लेकर उनका क्या कहना है। क्या आपको पता होगा कि जिस तरीके से पिछले महीने सितंबर की 10 तारीख को रात करीबन 8 साढ़े 8 के करीब एक सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुसे सावली करके एक गांव है तालुका कटाव में, वहां पर अचानक में कुछ लोगों ने मस्जिद पे हमला कर दिया। मस्जिद में घुस करके मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। यानी वहां पर जो हमारे एक भाई थे नूरुल हसन, उनको भी शहीद कर दिया गया और वहां काफ़ी लोग ज़ख्मी भी है। तो इसके खिलाफ एमआईएम महाराष्ट्र टीम, हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है डॉक्टर गफार कादरी साहब, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने यानी 2 दिन बाद जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर हर एक संबंधित विभाग में इसकी कंप्लेंट की, पुलिस आला अधिकारियों से बात की और इस पर यानी इंक्वायरी की मांग की। तो उसके चलते पता चला कि बीजेपी के वहाँ के जो बीजेपी के कुछ यानी पोस्ट होल्डर है, जो उपाध्यक्ष है बीजेपी के विक्रम पावस्कर, उनका इन्वॉल्वमेंट है इसके पीछे। तो उस पर यानी केस बनाने की मांगनी, उनकी इंक्वायरी की मांगनी की गई। हमारे लोगों के साथ जिनके साथ जुल्म उस पर इंसाफ के लिए मांगनी की गई। तो पिछले 1 महीने से एमआईएम कंटिन्यूसली इसके पीछे मेहनत कर रही है। पूरा यानी पुलिस वालों का जो भेदभाव है उसके खिलाफ यानी बात की गई। तो उसके चलते अभी कुछ पुलिस ऑफिसरों को वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। तो एमआईएम महाराष्ट्र टीम ने ये डिसाइड की है कि पूरे महाराष्ट्र में आज उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से आज देश भर के अंदर एक माहौल खड़ा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरीके से आज मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे भाइयों को मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है, तो उसके खिलाफ आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम अपने अपने तालुका स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। हम पुलिस को और जो कलेक्टर्स को, जो तालुका में कलेक्टर्स अवेलेबल है, जहां पुलिस अवेलेबल है, जहां तहसीलदार अवेलेबल है, हम उनको वहां पर निवेदन दे रहे हैं और हमारी बात सरकार तक पहुंचा रहे कि इस तरीके के वाक़ये नहीं होना चाहिए। हमारी कुछ 5 मांगे हैं, उसमें वहाँ के हादसे को लेकर के वो मांगे हम सामने रख रहे हैं और बता रहे कि यानी इस तरीके के जो हमला और जो हो रहे हैं इसको देश भर में रोका जाए। देखिए हमारे नूरुल हसन भाई है जो शहीद हुए, हमने मांगनी की एमआईएम ने कि उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पे मिले, 1 रुपया, और उनके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिले। हमारे और भी भाई जो वहाँ पर जख्मी हुए, उन भाइयों को कम से कम 1-1 लाख रुपए की यानी मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए। उसके बाद जो यानी ये बीजेपी के जो अधिकारी है उपाध्यक्ष ये विक्रम पावस्कर, उनके ऊपर यानी जांच बिठाई जाए, उनकी इंक्वायरी, और उनको यानी अगर वो दोषी पाए जाते तो उन पे केस बनाया जाए। उसके अलावा जो पुलिस अधिकारियों ने वहाँ पर भेदभाव किया है उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। ये 5 मांगों के साथ पूरे महाराष्ट्र में आज एमआईएम धरना प्रदर्शन पे बैठी है।